हाँ। आज हम रियाद शहर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद मसमक किले की कहानी में उतर रहे हैं। हाँ, मसमक फोर्ट्रेस। तो हमारे पास एक सोर्स है 12 AM PDF, जिसके कुछ हिस्सों को हम देखेंगे। कोशिश रहेगी कि समझें ये किला बना कैसे, इसके इतिहास में क्या अहम मोड़ आए, और हाँ, इसकी बनावट में क्या खास है। बिल्कुल। मतलब सोचिए, एक किला मिट्टी, गारे, खजूर की लकड़ी से बना, करीब 1865 में, और इसकी दीवारों ने एक पूरे राज्य को बनते देखा है। हाँ। तो चलिए शुरू रखते हैं। हाँ, तो ये किला जो है ये असल में दूसरे सऊदी राज्य के समय बना था, मतलब 1824 से 1891 के बीच का दौर। अच्छा। उस वक्त इमाम अब्दुल्ला बिन फैसल अल सऊद का शासन था। तो इसका मकसद आप कह सकते हैं दोहरा था। दोहरा कैसे? एक तो जाहिर है शहर की हिफाजत, मतलब मिलिट्री सुरक्षा, और दूसरा ये सरकार का एक अहम गढ़ भी था, एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर कह लीजिए। ठीक है। और इसकी जो बनावट है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। ये उस इलाके की पारंपरिक नजदी वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। नजदी वास्तुकला मतलब इसमें क्या खास होता है? इसमें वही स्थानीय चीजें इस्तेमाल होती हैं, मिट्टी, गारा, पत्थर, खजूर की लकड़ी। ये रेगिस्तानी माहौल के लिए बिल्कुल सही होती हैं। मोटी दीवारें, छोटे दरवाजे, ये सब। अच्छा, और इसी किले से जुड़ी है वो एक बहुत मशहूर तारीख, 14 जनवरी 1902, है ना? बिल्कुल। वो तो शायद मसमक किले के इतिहास का सबसे नाटकीय, सबसे अहम दिन है। हाँ, जब अब्दुल अजीज इब्ने सऊद, जो बाद में सऊदी अरब के पहले किंग बने, उन्होंने रियाद पर दोबारा कब्जा किया था। हाँ, कुछ गिने चुने 40 या 60 साथियों के साथ, कहते हैं रात के अंधेरे में शहर में घुसकर किले पर धावा बोल दिया। और वहां उस वक्त उनके जो प्रतिद्वंदी थे, राशिदी वंश, उनके गवर्नर थे अजलान अल शम्मार। सही। और अब्दुल अजीज ने उन्हें उसी लड़ाई में हरा दिया, किले के दरवाजे पर ही। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। यकीनन, ये सिर्फ एक शहर जीतना नहीं था शायद। बिल्कुल नहीं, ये जीत एक शुरुआत थी। यहीं से तीसरे सऊदी राज्य की नींव पड़ी, और इसी के चलते आगे जाकर 1932 में आज का सऊदी अरब साम्राज्य बना। कमाल है। हाँ, तो ये घटना सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं है, ये हिम्मत, लीडरशिप और एक विजन का प्रतीक बन गई। समझ गया। अच्छा, अगर हम वापस किले की बनावट पर आएं, आपने मोटी दीवारों का जिक्र किया, और क्या खास है? हाँ, दीवारें तो मोटी हैं ही ताकि हमलों से भी बच सके, और रेगिस्तान की भयानक गर्मी सर्दी से भी। फिर चारों कोनों पर ऊंची मीनारें हैं, निगरानी के लिए। बिल्कुल, निगरानी और डिफेंस दोनों के लिए। और फिर इसका मेन गेट, मुख्य दरवाजा, उसे अलखोका कहते हैं। अलखोखा? हाँ, ये खजूर की लकड़ी का बना है। खोका असल में बड़े गेट के अंदर बने छोटे दरवाजे को कहते हैं, ताकि रोज आने जाने के लिए पूरा बड़ा गेट ना खोलना पड़े, बस वो छोटा हिस्सा खोल लिया। और इसी दरवाजे से वो मशहूर किस्सा जुड़ा है ना, भाले वाला? हाँ हाँ, वही। कहते हैं कि 1902 की उसी लड़ाई में जब वो धावा बोला गया, तो इब्न सऊद के एक रिश्तेदार के भाले की नोक वो जोर से दरवाजे पर लगी और लकड़ी में धंस गई। और वो आज भी वहां है? हाँ, वो निशान आज भी उस दरवाजे पर मौजूद है, जैसे इतिहास ने अपना एक निशान छोड़ दिया हो। किले के अंदर जाएं तो एक बड़ा सा खुला आंगन है। अच्छा। और उसके चारों तरफ कमरे बने हैं, सिपाहियों के लिए, घोड़ों के अस्तबल, सामान रखने के गोदाम, सब कुछ बहुत फंक्शनल, मतलब जरूरत के हिसाब से बना हुआ। तो ये तो हुई इतिहास और बनावट की बात। आज इस किले की क्या अहमियत है? मतलब अब ये सिर्फ एक खंडहर तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मसमक किला एक बहुत ही शानदार म्यूजियम है, और रियाद के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। म्यूजियम में क्या क्या है? वहाँ आपको 1902 की लड़ाई से जुड़ी चीजें मिलेंगी। हथियार, नक्शे, पुराने रियाद की तस्वीरें हैं, पारंपरिक पोशाकें हैं, और अक्सर वहाँ आने वालों को इब्न सऊद के उस मिशन पर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाते हैं। अच्छा। तो अब ये किला सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये सऊदी पहचान का, उनके राष्ट्रीय गौरव का, शाही परिवार के इतिहास का, और हाँ, आधुनिक सऊदी अरब के जन्म का एक जीता जागता प्रतीक है। यानी रियाद की पहचान से ये बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा।
ये शहर के कल्चरल टूरिज्म का एक अहम हिस्सा है। वाकई कमाल है कि कैसे एक मिट्टी गारे की इमारत इतनी सारी कहानियां, इतना सारा इतिहास अपने अंदर समेट सकती है। सही कहा। तो हमने देखा कि कैसे मसमक किला, जो कभी एक फौजी चौकी और सरकारी गढ़ था, वो वक्त के साथ सऊदी अरब के जन्म और उसकी पहचान का एक मजबूत सिंबल बन गया। हाँ, उसकी वास्तुकला, उसका इतिहास, और हाँ, वो दरवाजे में धंसा हुआ भाले का निशान, ये सब मिलकर कहानी कहते हैं। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि ये जो इमारतें होती हैं, ये सिर्फ ईंट पत्थर या मिट्टी गारा नहीं होती। ये अपने आप में एक राष्ट्र की कहानी, उसकी जिद, उसकी पहचान को कैसे सहेज कर रखती है। इतिहास के ये निशान आखिर आने वाली नस्लों को क्या सिखाते होंगे, कैसे प्रेरित करते होंगे।